Good morning, students. How are you? I hope you are well at home. स्टूडेंट्स, हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। उस चैप्टर के अंदर जो है हम अपनी इंडिया के जो मिडिवल जो पीरियड है उस पीरियड के बारे में जान रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा टोटली उसी बेस्ड के ऊपर है कि जो मिडिवल जो पीरियड था अपना, उस पीरियड के जानने के लिए हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो इसी बेस्ड के ऊपर है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री फॉर द मिडिवल पीरियड। मैनी गुड सोर्सेज आर अवेलेबल टू reconstructed the history of the medieval period. The sources can be divided into three main groups. First है archaeological, second है epigraphic and numismatic, and third जो है वो है literary. First है archaeological source. The object excavated are few but protected monuments are many that provide sufficient knowledge regarding the period. स्टूडेंट्स, ये कहता है कि जो मोनूमेंट है यानी कि जो हमारे पास जो बिल्डिंग्स है उस टाइम की, जैसे कोई पुराना कोई टेम्पल है, कोई मस्जिद है, या फिर कोई मीनार है, कोई स्तंभ है, तो ऐसे जो भी मोनूमेंट्स हैं वो हमें प्रोवाइड करवाते हैं बिल्कुल सफिशेंट नॉलेज रिगार्डिंग दिस पीरियड, कि इस पीरियड के जो रिगार्डिंग जो है वो हमें नॉलेज देते हैं। These include temples like Bardwesra, Kendriya, Mahadeva Temple, Lingaraja Temple, Sun Temple at Konark, mosques like Quwwat-ul-Islam and Jama Masjid, forests like the Red Fort, the Agra Fort and the Chittor Fort, the tombo like the Humayun tombo, the Akbar tomb at Sikandra and the Taj Mahal, places like those of Jodhpur, Jaisalmer and the मीनार्स लाइक कुतुब मीनार इन दिल्ली। तो बच्चों, यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि इतनी जो हमारे पास जो बिल्डिंग्स हैं, मीनार्स हैं, या फिर टेम्पल है, या फॉरेस्ट है, या फिर जो अपने पास मस्जिद हैं, ये सारे के सारे हमें सोर्स बताते हैं कि उस टाइम के अंदर जो है वो जो किंग थे या फिर जो रूलर्स थे उनके पास कितनी पावर थी और वो कितने डेवलप्ड थे। उनके जो आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज के अंदर हम देखते हैं कि वो किस तरह की जो बिल्डिंग्स का जो है ना वो मैन्युफैक्चर्ड करवाते थे। तो ये सोर्सेज जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एक सफिशेंट नॉलेज जो है वो हमें प्रोवाइड कराती है रिगार्डिंग दिस पीरियड। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा एपिग्राफिक एंड न्यूमिस्मेटिक एविडेंस। बच्चों, इसके अंदर कहता है कि एपिग्राफिक सोर्सेज pertain to inscriptions which were carved by stones and copper plates। ये कहते हैं कि जो एपिग्राफिक सोर्सेज हैं वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो उनकी जो हम कहेंगे कि जो उन्होंने जो लिखा है वो स्टोन या कॉपर प्लेट से जो है वो कवर्ड है और उससे जो हमें काफ़ी अच्छी सोर्सेज मिलते हैं। The interpretations are found on most monuments like temple, forest, places, etc. ये कहते हैं कि जो इंस्क्रिप्शंस है वो हमें कहाँ से मिली है? जो मोनूमेंट्स हैं, मोनूमेंट्स कौन से? जो हमने अभी पीछे जो टॉपिक पढ़ा था आर्कियोलॉजी के अंदर, तो उसके अंदर जैसे टेम्पल है, फोर्ट्स है या प्लेसेस है, उनके अंदर जो है वो चीज़ें मिली है। They provide valuable information about rulers, their policies, constitutions, trade, a specific time when a particular event according prosperity of the kingdom and much more। तो बच्चों, यहाँ पर ये कहता है कि वो हमें काफ़ी अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो हमें वहाँ की जो पॉलिसीज़ थी उसके बारे में बताते थे, जो रूलर्स थे उन्होंने किस तरह के वो ट्रेड करते थे, कैसे उनके जो स्पेसिफिक टाइम था उनका, और उस इवेंट के अंदर जो है वो क्या करते थे, उनके रूल्स क्या थे। तो ये पूरी जो स्टोरीज़ है वो किंगडम की जो स्टोरीज़ है उसे
टाइम की वो इंस्क्रिप्टेशन के अंदर जो है वो लिखी गई है। द इंस्क्रिप्टेशंस आर मोर वैल्यूएबल दैन लिटरेरी सोर्सेज बिकॉज दे कैन नॉट बी टेम्पर्ड विद। तो ये कहते हैं कि उस टाइम के जो इंटरप्रिटेशन है वो लिटरेरी जो सोर्स है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टेम्परेट है, ये बिल्कुल जो ना वहाँ पर स्टोन है उसके ऊपर जो ना कॉपर है उसके ऊपर जो वो चीज़ें लिखी गई है और उनको जो चेंज नहीं कर सकते। और सबसे मेन बात ये है कि उसके अंदर चेंजेस नहीं हो सकता, जो लिख दिया वो लिख दिया, जो चाहे उस कॉपर के ऊपर लिखा हो चाहे उन्होंने जो स्टोन है उनके ऊपर लिखा हो। न्यूमिस्मेटिक is the study of coin. The rulers of the period issued both gold and silver coins. स्टूडेंट्स, जो न्यूमिस्मेटिक्स जो है उसका मतलब होता है कि जो उस टाइम के जो मिडिवल पीरियड के अंदर जो उन लोगों ने जो किंग्स थे या जो रूलर्स थे, जो कोई एम्पायर था, उसके अंदर जो कॉइन्स जो होती थी उनकी स्टडी करने का काम होता है। और इससे पता क्या चलता था कि अगर जितना ज़्यादा रिच है या उसकी इकोनॉमी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसके कॉइन्स जो उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही होते थे। और उसके बाद कहता है ये द रूलर्स ऑफ दिस पीरियड इशूड बोथ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। जो रूलर्स थे यानी जो किंग था वो दो तरह के सिक्के जो है वो बनाते थे उस टाइम के अंदर, एक तो गोल्ड का और दूसरा सिल्वर का। तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो अगर इनका हम प्राइस की बात करते हैं तो इसमें गोल्ड का प्राइस जो है वो ज़्यादा कॉस्टली है सिल्वर के अकॉर्डिंग। दे आर फाउंड ऑल आवर इंडिया, दे थ्रो लाइट ऑफ ऑन इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स। ये कहते हैं कि ये जो है ना इंडिया के हर एक पार्ट के अंदर जो है वो मिलते हैं। दे थ्रो लाइट ऑन इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट, और ये जो ना प्रकाश डालते हैं किस पर कि जो पॉलिटिकल जो इवेंट थे उस टाइम के। द इकोनॉमी प्रोस्पेरिटी की जो इकोनॉमी जो उनके क्या था, जो स्ट्रक्चर था कि स्ट्रॉन्ग था या वीक था इकोनॉमी का स्ट्रक्चर, तो ये उनके ऊपर जो है वो लाइटनिंग अच्छे से डालते हैं। ऑफ द किंगडम्स एंड द पीरियड दे बिलोंग टू, और जो उनके जो राजा है या उसके टाइम के जो पीरियड है उस टाइम के जो है वो बताते हैं। सम ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ दिस पीरियड वर decorated with miniature paintings. The paintings were in the form of illustrations. They throw light on the development of art of painting during the medieval period. स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनके अंदर जो पेंटिंग की गई है, उनके अंदर जो मेंशन की गई है वो पेंटिंग्स, तो वो बताते हैं कि वो लोग जो है कितने जो है वो एडवांस थे, उनके डेवलपमेंट उसके बारे में बताते थे कि वो जो है वो पेंटिंग के मीडियम से जो ना वो जो मिडिवल पीरियड के अंदर जो भी हो रहा था एक्टिविटीज़ उसके बारे में जो है वो छाप देते थे। तो ये सब चीज़ें जो है हमें मिडिवल पीरियड की जो ना वो लाइटनिंग डाल रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो लिटरेरी सोर्स, ये सोर्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।